वेलकम बैक गाइड टू द अनदर वीडियो। अब देखो, पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि बेसिक्स क्रिप्टो करेंसी क्या है। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करते कैसे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो पहले तो यहाँ पर आप देखो कि भाई एक मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा कि ट्रेड कैसे करते हैं, कहां पर करना है वो भी बताऊंगा। उसके बाद लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, चार्ट की एनालिसिस पूरी तो नहीं समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा बेसिक्स जो आता है चार्ट एनालिसिस वो भी समझाऊंगा। उसके बाद स्टॉप लॉस क्या है और लीवरेज। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर तो मैंने आपको एक ऑलरेडी पूरा एक वीडियो ही दे दिया है। यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा, लेकिन जिसको डिटेल्स में समझना है वो इसी वीडियो के ऊपर जाओगे, वहां पे आपको एक पूरा डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा कि लीवरेज क्या होता है, किस तरह से उसका यूज करना है, बेनिफिट क्या है और डिसएडवांटेज भी क्या है। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ट्रेडिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग ऐप ओपन कर लिया है। ये कौन सा है? डेल्टा एक्सचेंज। भाई अगर इंडिया में एक आप सेफ प्लेटफॉर्म की बात करो कि जहाँ पे आप आराम से मतलब कि 100% लीगल प्लेटफॉर्म की बात करो तो वो डेल्टा एक्सचेंज है और आराम से आप इसके ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हो। ये F5 रजिस्टर है, मतलब कि भाई यहाँ पे आपको एक साइन मिल गई कि 100% लीगल है। आपके पास अगर डेल्टा एक्सचेंज नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अभी के अभी डाउनलोड करो और यहाँ पे ट्रेड करो। किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी। मेरी लिंक से जाके आप डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो आप जो ट्रेड मारते हो उसके ऊपर ब्रोकरेज रखता है, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट ऑफर यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, मतलब कि आपको डिस्काउंट मिलेगा ब्रोकरेज में, इसीलिए आपको मेरी लिंक से जाकर डाउनलोड करना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब जैसे ही आप डाउनलोड करने के बाद ऐप ओपन करोगे, आपको एक ऐसा मॉडल यहाँ पर दिखेगा। वो पहले तो साइन अप जो होता है कि भाई आधार कार्ड, पान कार्ड या वो सब डाल के आप साइन अप कर लेना। जैसे ही साइन अप करने के बाद आप ओपन करोगे ऐप, उस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आपको ऐड फंड के ऊपर जाके यहाँ पर मतलब आप यूपीआई से भी यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जिस यूपीआई आप यहाँ पे जब साइन अप करोगे तब डालोगे, उसी में आप डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे 10,000 रुपए यहाँ पर डिपॉजिट करके रखे हुए, ये आपको दिखाएगा। हाँ, डॉलर में कितना होता है वो भी दिखाएगा, 117। ठीक है, $117 मैंने यहाँ पर डिपॉजिट करके रखा है। अब डेल्टा एक्सचेंज के अंदर एक फीचर्स पहले से इनबिल्ट है कि आप 85 रुपीज डिपॉजिट करोगे यहाँ पे तो वो $1 माना जाएगा। भले ही डॉलर की जो वैल्यूएशन है ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होती जाए, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी एक बात है कि अगर आपने 85 रुपए यहाँ पर डिपॉजिट किया, उसका मतलब कि आपने $1 यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। डन। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो 10,000 रुपए मैंने यहाँ पर डिपॉजिट किया, तो इंटू 85 आप करोगे तो $117 हो जाएगा। वो आप कैलकुलेट कर लेना। और यहां से विड्रॉल होता है, विड्रॉल भी बहुत फास्ट है यहाँ पे। अब एक डेमो ट्रेड करते हैं, क्या क्या ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताता हूं। हाँ, पहले ये समझ लो, हमें भाई यहाँ पे फ्यूचर के अंदर जाके ट्रेड करना है, ना ही ऑप्शंस के अंदर जाके। अगर ऑप्शंस में जाके हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जाके, तो भाई जो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे उसके ऊपर हमें 30% का यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर फ्यूचर में जाके हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो एक भी प्रकार के टैक्स हमें यहाँ पर पे करने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें फ्यूचर्स के अंदर जाके ही यहाँ पर ट्रेड करना है, ताकि कोई भी प्रकार के टैक्स पे ना करने पड़े। और फ्यूचर्स की यहाँ पर कोई भी प्रकार की एक्सपायरी भी नहीं होती। जितना टाइम तक आपको आपका ट्रेड का होल्ड करना है आप आराम से कर सकते हो। अब ये देखो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे, BTC है, इथेरियम है, सोलाना है। अब हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इथेरियम के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहां से जाके हम ट्रेड कर सकते हैं। अब पहले इस पोर्शन को समझने से पहले थोड़ी बहुत मैं यहाँ पे ऊपर आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि क्या है सब। ठीक है, पता तो होना ही चाहिए। अब देखो यहाँ पर 24 आवर्स में यहाँ पे इथेरियम की जो वैल्यूएशन है वो 0.51% यहाँ पर नीचे गई है। ठीक है, 24 आवर्स वॉल्यूम मतलब कि यहाँ पे $653 मिलियन, मतलब कि इतने लोग जो यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा है कि $653.3 मिलियन यहाँ पे लोग यहाँ पर ट्रेड मार रहे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें तो 24 आवर्स में जो इथेरियम की अभी वैल्यू यहाँ पे 4325 चल रही है, वो कितनी हाई गई थी लास्ट 24 आवर्स में, तो वो है 4367। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे वो कितनी कम हुई थी लास्ट 24 आवर्स में, तो 4275। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा बेसिक समझना है यहाँ पे।
जरूरी है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक ट्रेड मारता हूँ। ये जो है वो टाइम फ्रेम है, ये अलग अलग टाइम फ्रेम आती है, 1 मिनट की भी होती है, 3 मिनट की होती है, 5 मिनट की होती है, 15 मिनट की भी होती है। कौन सी टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड मारना है वो आगे समझा रहा हूँ। पहले ये बेसिक्स था, वो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करवा दिया। अब ट्रेड करने के लिए लीवरेज क्या होता है वो भी मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, और किस तरह से ट्रेड मारना है वो भी यहाँ पे आपको मैं लाइव समझाता ताकि आपको समझ आ जाए। सिंपल पहले समझो, बाय आप करते हो, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है वहां से आपका मतलब कि इथेरियम का जो रेट है वो ऊपर जाना चाहिए, तब आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आप इसको सेल करते हो तो ये जो वैल्यू चल रही है उससे इथेरियम की वैल्यू नीचे जानी चाहिए, तब आपको प्रॉफिट होगा। ये सिंपल है, बहुत आसान है, स्टूडेंट भी समझ जाएगा। अब समझ लो यहां पे मैं मेरी कैपिटल की 10% यहां पर वैल्यू यूज करता हूं। बिगिनर है उसके लिए 10%, 25% की जो कैपिटल होती है उसको यूज करना ही बेहतर होते हैं। अगर मैं यहां पे मेरी 10%, 10,000 की 10% मतलब कि 1,000 रुपये मैं यहां पे लेके अभी ट्रेड मारने वाला हूं। अब मैं यहां पे ट्रेड कर रहा हूं बाय में, मतलब कि जो पोजीशन है उससे ऊपर मेरा यहां पर ट्रेड हुआ, मतलब कि वैल्यू है वो ऊपर जानी चाहिए, तब मैं यहां पे प्रॉफिट में रहूंगा। अभी मैं यहां पे 10x लीवरेज सेट कर रहा हूं। मैं अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, अभी स्टार्टिंग फेज में हो, तो 10% और 25% अपने वॉलेट की यहाँ पे जो कैपिटल है वो आपको यहाँ पर यूज करनी है। मैं 10% यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, 10x का यहाँ पे लीवरेज रख रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास टोटल यहाँ पे मार्जिन कितना है, $117 मेरे पास टोटल मार्जिन है, जो मेरा यहाँ पे टोटल कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे 10% मैंने सेट की जो मेरी कैपिटल है वो, तो मैं यहाँ पे 2 लॉट बाय कर पाऊंगा। 10x का मैंने यहाँ पे लीवरेज रख दिया, तो मेरे वॉलेट से यहाँ पर कितना डॉलर यूज हो गए, 8.76। अब यहाँ पे भी मैं आपको कुछ ऊपर नीचे करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे मेरे वॉलेट से 25% यूज कर लेता हूँ, तो सीधे आप देख लोगे कि यहाँ पर रिक्वायर्ड फंड है वो कितना हो जाएगा, 26.7। लेकिन अब हम यहाँ पर लीवरेज इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो देख लो यहाँ पे मैंने 10x से कर दी 50, तो देखो जो 26 था वो सीधा हो गया 5.50। मतलब कि जितना लीवरेज आप यहां पर इंक्रीज करते हो आपके वॉलेट से उतना बैलेंस कम जाएगा। लेकिन याद रखना, मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया कि हर सिक्के की 2 पहले होते हैं, एक होती है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जितना हम ज्यादा लीवरेज यूज करते हैं तो जितने प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस है उतने ही यहाँ पे लॉस होने के चांसेस भी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक लाइव ट्रेड करके दिखाता हूं कि फिर ट्रेड जब होता है तब कैसा दिखता है। अब मैं यहाँ पे 10x लीवरेज यूज कर रहा हूं, मेरे कैपिटल की 10% यहाँ पे कैपिटल यूज कर रहा हूं, और अभी मैं एग्जांपल के लिए, ठीक है, विदाउट शोइंग एनी मतलब कि कुछ भी ट्रेंड के ऊपर देखे बिना मैं एक एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे कोई भी ट्रेड मार रहा हूं, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूं बाय, ठीक है। यहाँ पर मैं जैसे ही यहाँ पर दूंगा, ठीक है, मेरा ऑर्डर यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा और मैंने यहाँ पे क्या बोले ट्रेड मार लिया। अब नीचे जाकर देखते हैं, वहां पे जाके मैं आपको समझाता हूं। अब देखो ये जो हमारा ट्रेड है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं समझाता हूं, हमने इतने लॉट साइज यहाँ पर यूज किए 0.02 ETH, ठीक है, इसका काम नहीं है। हमारी एंट्री फी कौन सी है, 4329। ये प्राइस से हमने यहाँ पर बाय किया, मतलब कि इसके ऊपर जितनी प्राइस बढ़ेगी हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस उतने ज्यादा होते रहेंगे, ठीक है। अब यहां पर देख लो इंडेक्स प्राइस अभी भी क्या चल रहा है, यहां पे आप देखोगे, ठीक है, कि भाई 4330 वो आपको यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। और अभी यहां पर लिक्विडिटी है, ठीक है, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। 4329 हमारी एंट्री, मतलब कि वहां पे हमने यहां पर एंट्री ली है, वहां से हमने ट्रेड मारा है। अब ये प्राइस यहां तक आ जाएगी, ठीक है, 3907.30। ओके, तो भाई हमारा यहां पे जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली यहां पर ब्लो हो जाएगा, मतलब कि कैंसिल हो जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई हमने यहां पर लीवरेज यूज किया हुआ है। लीवरेज यूज किया है उसका मतलब यह है कि हम कहां तक लॉस में जा सकते हैं, कि जब तक ये जो प्राइस चल रही है इथेरियम की वो 3907 ना हो जाए तब तक हम जहां पे हम हमारा ट्रेड ऊपर प्रॉफिट हम जितना चाहे उतना ले सकते हैं।
हमने यहां पर लीवरेज लिया है, मतलब कि हमने ब्रोकरेज से कर्जा लिया है। ओके, हमने ये जो यहां पर फंड डाला है, ठीक है, वो हमारा है, लेकिन लीवरेज भी हमने लिया हुआ है। तो भाई कंपनी अपना लॉस कभी नहीं करेगी। अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूं तो मेरे पैसे से मैं आपको लॉस नहीं लेने दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं घाटे में चला जाऊंगा। तो आपने यहां पर जो एंट्री ली है वहां से यहां तक अगर ये इथेरियम की प्राइस जाती है, ऑटोमेटिकली आपका यहां पर जो ट्रेड है वो मतलब स्टॉप लॉस हो जाएगा और आप लॉस में चला जाओगे। अब यहाँ पे यूपीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, अभी हम यहाँ पर लॉस में चल रहे हैं, 0.04 यूएसडी हमारा लॉस यहाँ पर चल रहा है। तो ये होता है ट्रेड। अब यहाँ पर मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ। अब भाई हम समझ लो कि हमारे पास टाइम नहीं है या फिर हमने वैल्यू सिलेक्ट की हुई कि अब यहाँ तक हमारा ट्रेड ऊपर के मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट के साथ हमें एग्जिट कर लेना है या फिर हमें हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जरूरी नहीं है कि ये जो दिखा है मतलब वहां तक जाना है, वहां पे तो जीरो हो जाएगा आपका अकाउंट। तो यहाँ पे आप ये सेट कर सकते हो, एसएल पे जाओगे। अब देखो यहाँ पे पहले तो हमारी एंट्री प्राइस कौन सी है, 4329.4। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ये परसेंटेज के हिसाब भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप लिख के भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, समझ लो 4329 है, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 40 पॉइंट ऊपर सेट कर देता हूँ यहाँ पे, तो कंफर्म, ठीक है। तो जब यहाँ पे इथेरियम की वैल्यू अभी जो चल रही है 4329 से 4370, तो वहां पे ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा और मेरा ट्रेड यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर ही जाना है मुझे, क्या बोले, मेरा अकाउंट ब्लो हो तब तक मुझे देर नहीं करनी है, मतलब कि मुझे तब तक वेट नहीं करना है, तब तो मेरा अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस भी सेट कर सकता हूँ। 4329 पे हमारी बाइंग है, मैं 30 पॉइंट्स अगर नीचे यहाँ पे जाता है हमारा जो एक्चुअल वैल्यू से, तब तक कि मैं यहाँ पर लॉस मतलब कि मैं बेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं लिमिट सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कर दूं 4329 है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4300, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब जब जो यहाँ पे चल रहा है 4329, वो जैसे ही यहाँ पे 4300 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लग जाएगा और मेरा ट्रेड वहां पे ही भाई एग्जिट हो जाएगा और मतलब कि मुझे लॉस आ जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, ना ही स्टॉप लॉस तक मुझे वेट करनी है, ना ही प्रॉफिट तक मुझे वेट करना है। ये जो चल रहा है मतलब कि ये जो यहाँ पे 0.01 यूएसडी का मेरा लॉस चल रहा है, वहां पे मुझे भाई ट्रेड कर एग्जिट कर देना है। मुझे कुछ नहीं मतलब कि ना ही ऊपर जाने की वेट करना है, ना ही स्टॉप लॉस की मुझे यहाँ पे राह देखनी है। तो यहाँ पर मैं सीधा जाऊंगा, यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप कंफर्म ट्रेड से एग्जिट लेना चाहते हो, यहाँ पे मैं दे दूंगा कंफर्म, तो मेरा ट्रेड यहाँ पे हो गया, मतलब कि मैंने ट्रेड से एग्जिट ले ली। अब उसको आप ऑर्डर हिस्ट्री में यहाँ पर जाके देख सकते हो। देखो भाई मैंने यहाँ पे लिया तो 2 लॉट मैंने लिए थे, मेरा लॉस कितना हुआ यहाँ पे, ठीक है, 0.001 यूएसडी यहाँ पे मेरा लॉस हुआ है। यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ पे प्रॉफिट दिखाता, लॉस हुआ है इसलिए यहाँ पे लॉस दिखा है। तो इस तरह से आप ट्रेड बाय और सेल कर सकते हो। लेवरेज कितना यूज करना है, किस तरह यूज करना है वो भी मैंने यहाँ पे दिखाया। आपके अकाउंट के कितनी प्रतिशत मतलब कि कितना लिमिट आपको यूज करनी चाहिए वो भी मैंने यहाँ पे दिखाया। स्टॉप लॉस और यहाँ पे प्रॉफिट किस तरह से सेट करके बुक करना है वो भी सिखाया, और एग्जिट कैसे करना है ट्रेड से वो भी हमने यहाँ पे लाइव दिख लिया। अब हम थोड़ी बहुत बात कर लें कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट और साथ में चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं, फाइनल टॉपिक की बात करते हैं कि चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे फुल फ्रेम में कर लेते हैं। अब देखो चार्ट एनालिसिस करनी है, ठीक है, आपको फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करने, उसके लिए 3-4 अलग अलग यहाँ पे टाइम फ्रेम में आपको मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है वो देखना जरूरी होता है। सबके अलग अलग यहाँ पे स्ट्रेटेजी होती है, मैं किस तरह से देख रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। पहले 4 घंटे की यहाँ पर देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, मतलब बीरिश कंडीशन है, मार्केट यहाँ पर नीचे जा रहा है। 4 घंटे में देखने के बाद एक बार यहाँ पर देख लेते हैं 1 घंटे में, तो यहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि मार्केट नीचे ही जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर भी बीरिश कंडीशन ही है, डाउन ट्रेंड में मार्केट हमारा चल रहा है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने के लिए आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, 45, 30, 15, मैं यहाँ पे 15 की यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हैं वो यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। डन। तो पहले देखो
एक चीज यहाँ पे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके, ठीक है, इस लेवल पे जाके मार्केट यहाँ पर गिर रहा है, फिर वैसा ही यहाँ पे होता है कि इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता है और वहां से फिर से गिरता है। तो ये दो जो पॉइंट एक समान मतलब कि सिमिलर हमें लग रहे हैं, वहां पे एक हम लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो ये जो लाइन हुई उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, मतलब कि उस लेवल को जब मार्केट छूता है वहां से फिर से गिरता है, फिर से एक बार वो लेवल तक मार्केट जाता है और वहां से फिर से यहाँ पे डाउनवर्ड में मार्केट जाता है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। सपोर्ट कैसे किसको बोलते हैं वो भी यहां पर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि जिस तरह ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमिलर है, यहां पर भी आप देख सकते हो, यहां से लेके यहां तक ले लो, ठीक है। तो देखो जिस तरह से यहां इस लेवल के ऊपर मार्केट आया, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर एक बार इस लेवल के ऊपर मार्केट आया, फिर से ऊपर गया, फिर यहां पर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, फिर यहां पर कितनी बार आया और फिर ऊपर गया। तो ये जो लाइन हुई उसको बोलते हैं सपोर्ट, मतलब इस लेवल के ऊपर मार्केट आके सपोर्ट लेता है और फिर से ऊपर जाता है। ये हो गई रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। तो भाई मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया कि रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, सपोर्ट लेवल को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, चार्ट एनालिसिस भी बताए, लाइव ट्रेड करके भी दिखा दिया, लिवरेज किस तरह से सेट करनी है, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुक कैसे करना है और प्रॉफिट लॉस कैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सारी चीजें इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दी। जल्दी से एक और ऐसे वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद है, एक वीडियो के लिए भाई 4 से 5 घंटे मेहनत लगते हैं, तो बस हो सके तो अपना कीमती समय निकाल के एक प्यारी सी कमेंट, एक लाइक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर देना। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।